हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की क्लासेस में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देख लिया है। तो आज की क्लासेस में हम केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखेंगे। और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब हम आएंगे इनिशिएशन पे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन 3 पीरियड में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे इनिशिएशन पे। इन प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज मेड अबाउट 5 सब यूनिट्स। और मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने आरएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि ये जो आगे के कंसेप्ट है वह और अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। तो हमने अभी बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज 5 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। और ये 5 सब यूनिट्स जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो इन्हें हम कोर एंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे ही इसमें सिग्मा फैक्टर अटैच्ड होगा, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे, तब हम इसे होलो एंजाइम के नाम से जानेंगे। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। तो हमने ये देखा कि 5 सब यूनिट से मिलकर बने थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ा वो एक्टिव हो गए। तो आइए हम अब फिगर के थ्रू समझते हैं इनिशिएशन प्रोसेस में। तो ये देखिए, सबसे पहले एक आरएनए पॉलीमरेज था जिसमें 5 सब यूनिट से मिलकर बने थे। तो वह सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही देखिए इसके बीच में है ये सिग्मा फैक्टर, जैसे ही सिग्मा फैक्टर अटैच्ड हुआ ये एक्टिव फॉर्म में हो गए। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे तब पूरी तरह से इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इलांगेशन पीरियड की। डीएनए अनकॉइलिंग स्टार्ट। तो मेन पॉइंट यही है इलांगेशन का। इलांगेशन में जो डीएनए की डबल कॉइलिंग है वह अनकॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव फॉर्म में हो चुका है। इन इलांगेशन प्रेजेंट ओनली कोर एंजाइम। और ये जो सिग्मा फैक्टर था अटैच होकर आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव किया, तो जब आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एमआरएनए का फॉर्मेशन करने लगेगा, तब यहाँ से जो सिग्मा फैक्टर है वह आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड विद द ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो आरएनए पॉलीमरेज है वह केवल डीएनए का 3 प्राइम और 5 प्राइम स्ट्रैंड पर ही अटैच होता है। इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए फिगर के थ्रू इलांगेशन पीरियड में क्या होगा कि ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये देखिए इलांगेशन पीरियड है, इसमें जो सिग्मा फैक्टर है वह केवल एक्टिव करने के लिए ही आरएनए पॉलीमरेज से अटैच्ड होता है। जैसे वह एक्टिव हो जाएगा वह वहाँ से हट जाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है तब ये एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। इस फिगर के थ्रू और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच्ड हुआ 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पे, और ये न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट्स को जोड़ने लगा, जिससे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन होने लगा। इस पीरियड में केवल यही होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते हुए आरएनए का फॉर्मेशन करता रहता है। और ये डीएनए के टेम्पलेट पर आगे बढ़ता रहता है और जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का उसे अनक्वाइल्ड करते हुए एक स्ट्रैंड पर, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, उस पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ एमआरएनए का फॉर्मेशन करता जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इलांगेशन पीरियड में रखते हैं। और ये जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड पर ही होगा। कभी नहीं ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पर नहीं होगा, ये केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड पर होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम इलांगेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब हम इसके लास्ट पीरियड टर्मिनेशन पे आएंगे। कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। इस जो टर्मिनेशन पीरियड है इसमें
mRNA का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो चुका होता है। RH फैक्टर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द कोर एंजाइम। जो कोर एंजाइम है, जो 5 सब यूनिट से मिलकर बने हैं, उन्हीं को ही कोर एंजाइम कहते हैं और उन्हीं से ही आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो कोर एंजाइम जो है, RH फैक्टर आएगा और कोर एंजाइम को प्रोसेस को या फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद जो mRNA का फॉर्मेशन हुआ है वे अलग हो जाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा और डीएनए की डबल कॉइलिंग फिर से हो जाएगी। तो यहाँ पर आइए फिगर के थ्रू मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन पूरे प्रोसेस का। तो सबसे पहले देखिए, इनिशिएशन में कोर एंजाइम था, उसे सिग्मा फैक्टर अटैच्ड हुआ, या फिर आरएनए पॉलीमरेज था जो 5 सब यूनिट से मिलकर बना था, उसे हम कोर एंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें सिग्मा फैक्टर अटैच्ड हुआ, उसे एक्टिव कर दिया। बस एक्टिव होने तक के प्रोसेस को ही इनिशिएशन पीरियड में हम रखते हैं। अब इलांगेशन पीरियड में आएंगे तो जो एक्टिव था mRNA पॉलीमरेज, उससे सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और वे डीएनए के टेम्पलेट पर आगे बढ़ता चला जाएगा और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए mRNA का फॉर्मेशन करता जाएगा और पीछे से जो डीएनए की अनकॉइल्डिंग है फिर से कॉइल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब हम टर्मिनेशन पीरियड में आएंगे तो टर्मिनेशन पीरियड में क्या होगा कि RH फैक्टर आएगा और कोर एंजाइम के जो प्रोसेस है कोर एंजाइम का उसको स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने से क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज वहां से पूरी तरह से हट जाएगा डीएनए टेम्पलेट से और एक mRNA का जो फॉर्मेशन हो रहा था वह भी स्टॉप हो जाएगा और जो न्यूक्लियोटाइड मिलकर जितना ही mRNA का फॉर्मेशन किए हैं वे भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होगा टर्मिनेशन पीरियड में कि mRNA का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा और जो आरएनए पॉलीमरेज था उसका जो प्रोसेस था वह स्टॉप हो जाएगा। अब वह mRNA का फॉर्मेशन या फिर न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं करेगा। तो ये देखा हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं यूकैरियोटिक में कैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, जिससे कि ये दोनों प्रोसेस आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये रहा मेरा आज का पूरा टॉपिक था जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखा। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।